Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will continue our yesterday's topic, that's नीति आयोग. तो आज हम नीति आयोग के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. तो फंक्शंस की जब बात करेंगे, जिस तरह से हमने प्लानिंग कमीशन को देखा था कि प्लानिंग कमीशन का जो काम था वो 5 ईयर प्लान्स बनाते थे जनरली. तो जब हम नीति आयोग की बात करेंगे तो यहाँ पर जनरली ईयरली प्लान्स बनाए जाते हैं. ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाए जाते हैं. तो अगर हम फंक्शंस पे जाएंगे तो फंक्शंस में हम देखेंगे कि इसमें एक जो डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ है, प्रायोरिटी सेक्टर्स है कंट्री में, वो स्टेट्स को साथ लेके, नीति आयोग स्टेट्स को साथ लेके जो भी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने के लिए काम करती है. ठीक. दूसरा, इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर किया जाता है. जिस तरह से मैंने कहा कि प्लानिंग कमीशन में जो अप्रोच था वो था टॉप बॉटम अप्रोच, लेकिन यहाँ पर नीति आयोग में जो अप्रोच है दैट इज़ बॉटम टॉप अप्रोच. तो इसमें क्या है कि स्टेट्स को साथ लेके, स्टेट्स से बात करके जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी डेवलपमेंट नीड्स होंगे, उनको आगे ले जाता है नेशनल लेवल पे. तो ये भी इसमें एक आइडिया है कि जितना स्टेट स्ट्रांग होगा, उसी तरह से जब स्ट्रांग स्टेट्स होंगे तो स्ट्रांग नेशन बनेगा. ठीक है, ये आपको जहन में रखना है. उसके साथ ही जो भी डेवलपमेंट मैकेनिज्म होंगे फॉर्मुलेट किए जाएंगे और जो क्रेडिबल प्लान्स बनाए जाएंगे विलेज लेवल पे, उनको प्रोग्रेसिव हायर लेवल्स पे देखा जाएगा. ठीक है, जो गवर्नमेंट होगी. तो ये भी नीति आयोग का काम है. इसके साथ साथ इसमें स्पेशल अटेंशन दी जाती है उन सेक्शंस की तरफ भी, उन सेक्शंस की भी स्पेशल अटेंशन उनको दी जाती है जो सोसाइटी में एट हाई रिस्क है, कि क्या उनको जो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस है, क्या उनको इससे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. तो ये भी देखना किसका काम है, नीति आयोग का. ठीक. उसके साथ साथ टू डिज़ाइन स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स एंड इनिशिएटिव्स एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड एफिकेसी. ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म भी पॉलिसी बनाई जाती है, फिर उन प्रोग्राम्स के इनिशिएटिव्स को मॉनिटर किया जाता है, उनकी प्रोग्रेस और एफिकेसी को देखने वाली जो बॉडी है वो नीति आयोग है. ठीक. इसके साथ साथ टू प्रोवाइड एडवाइस एंड इनकरेज पार्टनरशिप, यानी जो भी की स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो नेशनल लेवल के हों या इंटरनेशनल लेवल के हों, लाइक माइंडेड जो थिंक टैंक्स है, उनके साथ पार्टनरशिप की जाती है. एज वेल एज किन के साथ और पार्टनरशिप की जाती है, एजुकेशनल पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ भी पॉलिसी बनाने के लिए डिफरेंट एजुकेशनल पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप की जाती है. तो पार्टनरशिप यही नीति आयोग करती है. ठीक. इसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म ऑफर किया जाता है ताकि जो इंटर सेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, और जो इम्प्लीमेंटेशन है डेवलपमेंट्स एजेंडास के, जो डेवलपमेंट एजेंडास हैं उनको एक्सेलरेट किया जाता है ताकि उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जल्दी हो जाए. ठीक है. उसके साथ साथ मैंने डायग्राम बनाई. तो इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस है यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखाया है कि फंक्शंस ऑफ नीति आयोग इम्पोर्टेंटली क्या है. एक तो है फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसके साथ साथ पॉलिसी डिज़ाइन एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, फिर एक्ट्स एज ए रिसोर्स सेंटर एंड नॉलेज हब, लास्ट में मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन, जो भी प्रोग्राम, जो भी स्कीम्स, जो भी पॉलिसीज़, डेवलपमेंटल प्लान्स बनेंगे उनकी मॉनिटरिंग और एवेलुएशन. तो लास्ट में मैंने यहाँ पर लिखा है टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, जो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है. सेंटर बी रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस, यानी गुड गवर्नेंस के लिए एक रिसोर्स सेंटर बनाया जाएगा. एंड be best practices in sustainable development as well as help their dissemination to the stakeholders. तो उसमें क्या होगा, एक नॉलेज हब होगा, रिसोर्स सेंटर बनेगा. तो उसमें जो भी प्रैक्टिसेस होंगे सस्टेनेबल डेवलप, इक्विटेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तमाम स्टेट्स के लिए और पूरी इंडिया के लिए, तो उसको किस तरह से डिसमिनेट किया जाएगा, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुंचाया जाएगा. तो इस तरह से जो ओवरऑल डेवलपमेंट है कंट्री की, और फिर उसके साथ स्टेट्स की यहाँ पर बात हुई. और यहाँ पर ये भी कहा गया कि जितने स्ट्रॉन्ग स्टेट्स होंगे उसी तरह से स्ट्रॉन्ग फिर कंट्री भी, जो सेंट्रल लेवल पे कंट्री है वो बनेगी. तो इस तरह से ये कुछ फंक्शंस थी नीति आयोग की जो आपको जहन में रखनी है. सो आज हमारा जो नीति आयोग का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल.